नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया ढंग से अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट आया था RWA पर ऐप पर, तो आप सभी ने उसको लगा लिया होगा। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले उसमें जो मैथ आया है उसके 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले। दोस्तों, जिस तरीके से मैं करता हूँ और इजी तरीके से, मतलब ये नहीं कि थोड़ा बढ़ा के सवाल को बहुत शॉर्ट में बताऊँगा आपको, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो लाइक भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष 20% की दर से 96,000 रुपये का निवेश किया, जो एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। परिपक्वता पर उसे मिलने वाली राशि का 80% क्या होगा। यानी दोस्तों 20% जो है ये वार्षिक दर दे रखी है हमें, लेकिन उसने कहा कि 1 साल के लिए अर्धवार्षिक रूप से। तो 20% का अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा, 10। पूरी साल के लिए 20 है तो छः महीने के लिए कितना हो जाएगा, आधी साल के लिए, मतलब आधी वर्ष के लिए 10। तो दोस्तों 10 को हमने, तो 1 साल में कितनी छमाही होती है, 2, 6 महीने 2, तो इसे हम काट लेंगे 10% को। तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही थी, 10 से 11 और 10 से 11, ठीक है दोस्तों। यानी पहले 6 महीने में 10 से 11 हो जाए धनराशि, और दूसरे 6 महीने में भी 10 से 11। क्योंकि दोस्तों इसमें हमें जब कुछ नहीं दे रहा था जैसे, तो हमें से चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 धाम 100 और ये 121। और राशि हमें दी कितनी रही है, तो राशि दी रही है दोस्तों क्वेश्चन में 96,000, और हमारे हिसाब से राशि कितनी है, 100 गुना चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 121, ठीक है। और दोस्तों ये जीरो से जीवन कट जाएगा, मतलब ठीक है। और इसकी गुना कर देंगे इसमें 960 गुना 121। दोस्तों आप इसमें गुना मत करो, मतलब ये धनराशि आ जाएगी, ठीक है। अब इसका 80% पूछा है, तो आप इसका 80% निकाल दो, 80/100, ठीक है। इस जीरो से ये और इस जीरो से ये कट जाएगा दोस्तों। तो ये आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16 6, हाथ से ला 8 एकम 8 है 9। इसकी दोस्तों 96 में गुना कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका आ जाए 6×8 = 48। अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि इकाई का अंक जो है 8 सिर्फ एक ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन है बी। तो आपको पूरी मतलब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ऑप्शन देख रहे हो। जैसे आपने देखा कि इकाई अंक 8 आएगा, तो आप देख रहे हो कौन से ऑप्शन में 8 है, तो आप देख रहे हो सिर्फ बी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 8 दे रखा है, वरना सब में अलग अलग है, ठीक है। तो मतलब आपको स्पीड रहनी है दोस्तों, ताकि आप जितना टाइम बचा सके उतना टाइम बचाएं। तो आपने देखा कि इकाई अंक 8 सिर्फ बी ऑप्शन में, तो आप बी ऑप्शन को टिक करके आगे चले जाएंगे। अगर आप इतनी लंबी गुणा करने बैठे दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। जब क्वेश्चन में हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो हम उसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में, बी इसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 36 दिन में 36, दोस्तों ये आ जाएगा 24 और 36 का एलसीएम आ जाएगा 72, ठीक है। 36 दिन 24 दूनी 48, 24 दिया 72 और 36 दूनी 72 दोस्तों। उसने कहा कि एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 4 दिन के लिए काम करता है। तो दोस्तों ए ने जो है 4 दिन काम किया, ठीक है। तो ए ने 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 12। तो ए ने तो काम किया 12 दोस्तों, जो बच्चा कुछ काम है वो बी के द्वारा किया गया। बी ने कितना काम किया होगा, जब 72 में से 12 काम तो ए ने किया, तो बी ने कितना किया होगा, 60 दोस्तों, ठीक है। अब उसने कहा यदि काम को पूरा करने में ठेका 4800 रुपये का था दोस्तों, 4800 रुपये में ठेका लिया तो उसने, तो बी का हिस्सा कितना है। तो दोस्तों ये जो रुपये बढ़ते हैं ये उनके काम के हिसाब से बढ़ते हैं। जिसने ज़्यादा काम किया और उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, जिसने कम उसको कम, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको काटेंगे जी, तो टोटल काम कितना था, 72। अब ये पूछा है कि बी को कितना हिस्सा, तो बी ने कितना काम किया है, 60 काम किया है दोस्तों, तो 60 की गुना 60 का मान निकाल देंगे इसमें।
तो यह आ जाएगा 24 दिया 72, 24 दूनी 48, 200। 3 से कट जाएगा दोस्तों 20 बार, और यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 4000। तो बी का जो हिस्सा है दोस्तों वो 4000 हो रहा है। 4800 में से 800 उसको मिल जाएंगे ए को। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी आपको ये याद रखना है कि जब भी रुपये का आएगा इसमें, तो वो काम के हिसाब से दिया जाता है। रुपया जो है वो काम के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक व्यक्ति पहले 5 महीने औसतन, मतलब पहले 5 महीने में औसतन वो 1600 रुपये खर्च करता है दोस्तों। यानी पहले 5 महीने का योग निकाल कितना है 8000। पहले 5 महीने में वो 8000 रुपये खर्च करता है। उसने रहा अगले 7 महीने औसतन 1800 रुपये खर्च करता है दोस्तों। तो अगले 7 महीने में कितना खर्च करता है? 8 0 2 0 7 8 56 6 5 हासिल 7 5 12, 12,600 वो अगले 7 महीने में खर्च करता है। तो टोटल खर्चा कितना है दोस्तों? 0 6 8 10 0 हासिल 2, ये टोटल खर्चा है दोस्तों उसने। और उसने कहा है कि 4180 रुपये बचाता है, 4180 रुपये बचाता है पूरी साल में। तो दोस्तों इसमें हम देख लेंगे कि वो पूरे साल में कितने रुपये कमाता है, वो इसी आय आ जाएगी कितनी? 0 8 6 7 4 4 2। ठीक है, तो ये पूरे साल की उसकी आय आ रही है कि पूरे साल में 1 साल में उसने कितने रुपये कमाए। तो 1 साल में तो उसने इतने कमाए। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि प्रति माह औसतन आमदनी, यानी कि एक औसतन 1 महीने में वो कितने कमाता है। तो 12 महीने में इतना, तो 1 महीने के निकालने के लिए इसमें 12 की कर देंगे गुना। ठीक है दोस्तों, और इसे 12 से काटेंगे। 12 दूनी 24, फिर 9 जाने 0 दोस्तों। अब 12 छिन 72, 5 6 बचा, 12 पंजे 60। तो औसतन जो कमाता है वो दोस्तों 1 महीने में 2065 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि नॉन कोडी संख्या 7 8 5 x 3 6 7 8 और y, ये दो है दोस्तों 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित है तो 3x - 4y का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों 72 को हम 8 और 9 में काट लेंगे, 8 और 9 में बांट लेंगे दोस्तों। जो संख्या 8 और 9 से कटेगी वही 72 से कटती है, विभाज्यता का नियम यही कहता है। तो सबसे पहले हम 8 से काटने के लिए पीछे की 3 संख्याओं को देखते हैं। तो दोस्तों 8 से काटने के लिए हमें y के स्थान पर क्या रखना होगा? मैं देखो इसे काट ले रहा हूँ। 8 नियम 72, 6 बच जाएगा दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे 4 धर दें तो 8 नियम 72, 6 बच जाएगा 8 बटे 64, तो ये 8 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, y का मान तो हो रहा है 4। अब हमें यहाँ पे देखना है x से क्या कटेगा, x की जगह पे क्या रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 9 का नियम कहता है कि जब संख्याओं का योग 9 से कट जाएगा तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो इन सब हम पहले जोड़ लेंगे। 8 4 12 7 19 सब 6, 25 3 28 सब 5 33 सब 7 40 सब 4 48 प्लस x। तो दोस्तों हम 48 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो संख्या 9 से कट जाए। तो 9 पंजे 45, 9 छिट्टी 54, 54 कट जाता है 9 से। तो 54 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा? 6, क्योंकि 48 से 6 54 हो जाए दोस्तों। 54 9 से कटता है तो x का मान हो जाएगा 6, x का मान हो जाएगा 6। उसने वैल्यू पूछी है 3x - 4y की, उसने वैल्यू पूछी है दोस्तों। तो 3 गुना x का मान कितना आया दोस्तों? 6 -4 गुना अब y का मान 4, तो 6 3 18 - 16, तो कितना बचेगा दोस्तों? तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि, तो दोस्तों इसे तो करवाने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सरलीकरण, इसमें गुना भागाभागी कुछ भी नहीं, बहुत आसान था, आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और दोस्तों ये है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर,
इसका मतलब हो रहा है 820 सेंटीमीटर, क्योंकि दोस्तों 8 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो उसने रहा है 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो जोड़िए 820 सेंटीमीटर। ऐसे ही हो जाएगा 135 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा है 8 मीटर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, कि इनके सटीक माप का सटने वाले पैमाने की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों अधिकतम लंबाई जब ये ऐसे बोलता है तो इसका मतलब होता है कि इसका में से बताओ। तो इस सब का दोस्तों में से कितना आ जाएगा, आप इन्हें सबसे पहले ये तो आप वैसे सीधा SCF निकाल दो, या आप इन्हें ऐसे निकाल सकते हो, जैसे 5 कॉमन ले लो, इसमें 5 कॉमन ले लो। यह दोस्तों सबसे बढ़िया है कि आप देखो ये सारी संख्याएं किससे कटती हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी 15 ही ऐसा है जिससे सारी कट जाएंगे, जैसे 15×3 = 45, 15×5 = 75, 15×8 = 120 और 15×9 = 135। ठीक है, अब और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन सारी को काट दे, तो इनका जो SCF है दोस्तों वो 15 हो जाएगा, और 15 ही इसका आंसर हो जाएगा। उसने यही पूछा कि अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो अधिकतम लंबाई 15 होगी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1300 है। मान लो दो संख्या A और B हैं, इनका जो अंतर है वो 1300 है। यदि एक संख्या का 8% यानी A का 8%, दूसरी संख्या यानी कि B का 10% है। ठीक है दोस्तों, इस 100 से 100, ये 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार, तो ये जाए 4A = 5B। तो दोस्तों इसमें जो अनुपात है वो AP का अनुपात है, A का तो मान हो जाएगा 5 और B का हो जाएगा 4। ठीक है, तो उसने पूछा ये दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग दोस्तों भाई देखो 5, A का मान कितना है, मान लो मतलब 5 और -4, 5 - 4 तो देगा 1300, यानी कि 8 बराबर तो 1300 है दोस्तों। ठीक है भाई, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 1300 है, और इनका योग पूछा है, तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों ने जोड़ दिए 9, तो 9 की वैल्यू बतानी है, तो दोस्तों 9 की गुणा इसमें कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8 2 जीरो। ठीक है, तो ये इन दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भाई इन दोनों अंतर दे बैठा 1300, इनका योग पूछा है, तो इनका योग हो जाएगा 9। अब 9 की गुना इसमें कर दी 1300 में, क्योंकि 8 बराबर 1300, तो 9 बराबर 11700। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों जी 19, 23 और 38 का चतुर्थ अनुपाती बताइए। तो दोस्तों मैंने आपसे बहुत बार कहा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, इन 4 सूत्रों को आप याद रखिए। यहाँ से 8 से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आ ही जाता है। तो इसमें दोस्तों चतुर्थानुपाती पूछा है, तो यानी कि BC/A, तो B यानी कि 23 × 38/19, 19 दूनी 38, 23 दूनी 46। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 46। अगर आपने फॉर्मूला याद होगा तो आपने बहुत आसानी से होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में क्या है कि एक फंड का 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि देखो मान लो जैसे 100 की चीज़ को 120 में बेचा जाता है दोस्तों। ठीक है, यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 50 कम कर दिए जाते हैं दोस्तों, यानी कि 50 इसमें से कम कर दिया, 50 इसमें से, तो लाभ 5% अधिक हो जाता है, यानी कि 100 से 125 हो जाता है दोस्तों। पहले 20% लाभ था तो 120, अब 5 अधिक लाभ होता है तो 125 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे क्या काट लो, 20 पंजे 100 और 20 छिट्टा 120, अब ये 25 चौटा 100 और 25 पंजे 125, तो आ जाएगा दोस्तों 5:6, 4:5, नीचे 50। दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका है, जब आपको 8 अनुपात देखे, 8 अनुपात मतलब दे रखा हो और उसमें से कुछ जोड़ने घटाने के बाद
उस अनुपात में तो चेंज हुआ हो तो उस समय इस फॉर्मूले को लगा लेते। मतलब फॉर्मूला क्या दोस्तों, एक तरीका है कि उस अनुपात को, अब जो संख्या घटाई या बढ़ाई रही है उसे नीचे लिख के, अब उस संख्या को घटाने बढ़ाने के बाद जो अनुपात में अंतर आया उसे बीच में लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे 50 चौका 200 माइनस 50 पंजे 250, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ गया, बटे 5 पूरे 25 माइनस 6 चौक 24। तो यह आ जाएगा दोस्तों, जब 250 में 200 जाएंगे 50। दोस्तों इसमें ये नहीं है कि इसमें बड़े में से छोटा घटाते हैं, अब ये नहीं कि आप यहाँ पे 250 में से 200 घटाए तो माइनस से लगा देंगे, ठीक है। आपको बड़े से में ये ये चिन्ह ऐसा होता है, अगर देखा जाए तो बड़े में से छोटा घटाए जाते, तो 50/8 यानी कि 8 की वैल्यू आ रही है दोस्तों 50। उसने पूछा है कि पंखे का वास्तविक मूल्य कितना है, तो दोस्तों पंखे का वास्तविक मूल्य कितना था, 5 ही तो था। तो इसमें हम 5 की गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा 250, ठीक है। 250 रुपये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप ये तरीका आता होगा तो आपको बहुत क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा, नहीं तो दोस्तों थोड़ा कठिन पड़ा होगा आपको। ये बहुत अच्छा तरीका है इसको करने का, ऐसे क्वेश्चनों को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों, 16 रुपये की धनराशि 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज 2.52 पैसे है, तो ब्याज की दर याद करनी दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये होता है PRT/100, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे होता है ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल SI। तो उसने SI कितना दिया है, 2.52 बराबर मूलधन कितना दिया है दोस्तों, धनराशि 16। दर पूछिए दोस्तों, समय कितना है, 2 वर्ष 3 महीने। तो दोस्तों 2 वर्ष 3 महीने का मतलब है, इसे हम महीने बना लिए 12 से भाग दे दें, 3 चौक 12 और ये 4 दूनी 8 है 9/4, ठीक है दोस्तों, बटे 100। तो ये आप तो दोस्तों इधर आ जाएगा बराबर, ये आ जाएगा, देखो दोस्तों ये इस 2.52 गुना 100 गुना 4 बटे ये 16 9 नीचे आ जाए, 16 गुना 9, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों, 4 से ये 4 बार कट जाएगा और ये कट जाए 4 6 24 और 4 3 12, अब ये 9 से 7 बार। तो दोस्तों आर की वैल्यू 7% आ जाएगी, ठीक है। इसकी गुना इसमें करके इन दोनों गुना इसमें कर दी तो ये ऊपर आ जाएगा दोस्तों, 16 गुना नीचे आ जाए, इसे काट पीट करने के बाद 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो जो इसकी दर है वो 7% आ जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इसमें कि x की एक धनराशि को ए बी सी के बीच वितरित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात, ए और बी का जो अनुपात है दोस्तों वो 3:5 और बी सी का अनुपात 4:7 है दोस्तों, ठीक है। तो इनका अनुपात बनाने के लिए पड़ोसी से भर देंगे, तो ये 4 3 12 5 4 20 और 7 1 35, ठीक है। उसने ये ए और सी के हिस्सों का अनुपात, ए और सी के हिस्सों का जो अंतर है वो कितना है, 2001, और हम अनुपात में देखें कितना अंतर है, तो ये है 23 का अंतर दोस्तों, ठीक है। अब उसने पूछा तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि वो टोटल धनराशि पूछना चाह रहा है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 7 3 2 5 67, यानी कि वो 67 की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं दोस्तों। तो जब 23 से दोस्तों हम इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, देखो 23 से भाग देंगे जब इसे, ये कट जाएगा 8 बार दोस्तों, 8 3 24 4 2 हासिल 8 2 16 2 18, तो ये 10.6 1, ठीक है। अब ये 1 उतार लें दोस्तों, ये कट जाए 7 बार, तो ये 23 से कितनी बार कटा, 87 बार, ठीक है दोस्तों। अब जब 87 की गुना 67 में करेंगे तो इकाई रन कितना आएगा दोस्तों, 7 49 9। और दोस्तों आप देखेंगे जो 9 आंसर है वो मतलब 9 जो है इकाई चंड में एक ही ऑप्शन में है, ठीक है दोस्तों।
तो हम उसी ऑप्शन को आंसर कर देंगे। दोस्तों ये तरीका है, मतलब कम टाइम में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें टाइम बचाने का तरीका है दोस्तों। वरना जब आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपको कम से कम 30 सेकेंड तो दोस्तों मिनिमम लगेंगे, और उसमें भी बाई चांस वहाँ पे थोड़ा इतना प्रेशर रहता है, कोई गलती हो गई तो आपको फिर ये भी दिक्कत थी, मतलब कुछ मान लो आपने गुना में गलती कर दी तो आप पूरे क्वेश्चन को चेक करेंगे, फिर कहीं पर मुझे क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होगी, फिर दोबारा गुना करेंगे, फिर देखेंगे ओहो यहाँ पे, तो दोस्तों उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आप सीधा सबसे पहले ये देखा करें कि इकाई अंक कितना है, 9, और 9 किसी ऑप्शन के एक ही ऑप्शन है मान लो जिसमें इकाई अंक 9 है, तो आप उसे ही आंसर कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी कैलकुलेशन करें, जब भी अगर इकाई अंक एक में है तो एक उसको ही आंसर टिक कर दो, ठीक है। मैं दोस्तों ऐसे ही करता हूँ, जिससे बहुत टाइम अच्छा बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें है जी दो पाइप एस तथा यू, एस और यू एक टंकी में 24 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। एस 24 घंटे में और ये 30 घंटे में भर सकते हैं। तो दोस्तों इनका एलसीएम आ जाएगा 820, 24 पंजे 120 और 30 चौक 820। तो उसने कहा यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप यू को कितने समय पश्चात बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। दोस्तों वो किसे बंद करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि यू को बंद कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि 16 घंटे में टंकी भर जाए। तो दोस्तों 16 घंटे में, यानी कि हमें 16 घंटे में टंकी भरनी है। अगर तो दोस्तों हमें इसे बंद करने के लिए बोल रहा है वो यू को, उसने ये तो नहीं बोला कि एस को बंद करना है, तो एस तो पूरे 16 घंटे काम करेगा। तो ये देखो कि एस 16 घंटे में कितनी टंकी भर देगा। तो 1 घंटे में 5 काम करते हैं, तो 16 घंटे में दोस्तों 16 पंजे 80, यानी कि 820 में से 820 में से 80 टंकी तो ये एस भर देगा, बचेगी इतने 40। तो 40 को किसने भरा होगा, यू ने, इसलिए इसके टाइम से इसमें भर दे 4 से 10, यानी कि 10 घंटे बाद हमें यू को बंद कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 10 घंटे में ये जितना इसे भरना है वो इसे 10 घंटे में भर देगा, ठीक है। तो इस आंसर दोस्तों 10 आ जाएगा, ठीक है। जिसको बंद कर देते हैं तो उसे तो छोड़ दो। अब भाई ये बंद कर दी तो इसने तो 16 घंटे चली होगी, 16 घंटे में इसने 80 पानी भर दिया, बच्चा जो 40 है वो यू ने भरा होगा, तो इसे भर देगा 10 घंटे में इसे कर देगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। 13 है दोस्तों, इसमें है जी 1 ग्राम की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 12% की कमी होती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में ग्राम की जनसंख्या 14,520 थी। पहले वर्ष के आरंभ में उस ग्राम की जनसंख्या, मान लो दोस्तों शुरू में उसकी जनसंख्या ए थी, फिर 10% बढ़ी तो 810/100। दूसरे वर्ष 12% कमी आई तो दोस्तों 88/100 बराबर कितनी हो गई, 14,520, ठीक है दोस्तों। इस जीरो से कट जाए दोस्तों, 11 से ये काट देंगे, 11 कम 11 3, 11 तिया 33, 2 बचे, 11 दूनी 22 जीरो। फिर दोस्तों 11 से 8 बार और 11 से ये 11 कम 11, 11 दूनी 22 और जीरो, और ये कट जाए दोस्तों 8 से, 8 कम 8 अब 8 पंजे 40, ठीक है। और दोस्तों ए बराबर हो जाएगा 15, ये 3 2 जीरो और 1 ये जीरो, तो ए बराबर यानी कि शुरू में जो थी जनसंख्या कितनी थी, 15,000 थी दोस्तों। शुरू में जनसंख्या कितनी थी, 15,000, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि एक टेलीविजन का अंकित मूल्य में 12%, 18% और 24% की ट्रे में छूट के लिए एकल समतुल्य छूट क्या है। तो दोस्तों इसका एक तो तरीका है कि आप ऐसे जाने एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। इससे आपको दोस्तों 2 बार करना पड़ेगा, एक बार तो 12 और 18 का, फिर जो इनका समतुल्य बनता है उसका 24 के साथ। तो दोस्तों मैं इस तरीके से नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लगती है। अगर ये ऐसा होता है यहाँ पर आसान प्रतिशत होता है तो इस तरीके से करता हूँ, लेकिन जब ऐसे होते हैं तो थोड़ा कठिन पड़ता है इस तरीके से। तो इसके तरीका दोस्तों कि 12% की छूट का मतलब है 88 गुना, मान लो दोस्तों 100 की चीज़ है उस पर 12% की छूट यानी कि 88/100
ठीक है, गुना 18% की छूट है यानी कि 82/100, गुना 24% छूट यानी 76/100। ठीक है, इस 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों। अब आप जो है इन तीनों की गुना कर लें, मतलब इसे काट लो, जैसे 4 से ये 22 बार और 4 से 25 बार, 2 से ये 2 चौक 8, 2 2 2 50 बार, 2 से ये दोस्तों 11 बार और 2 से 25 बार। तो यार 11 गुना 41 गुना 76/25 गुना 25। तो दोस्तों जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब इनकी गुना करके 625 से भाग करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा दोस्तों 54.84। ठीक है, अब ये जो आया है दोस्तों इसे 100 में से घटा देंगे। अगर जब एक तोले छूट बताए तो इसे, क्योंकि हमने 100 में से घटाया ना, इसे 100 में से घटा देंगे दोस्तों। बाकी आप जिस तरीके से करते हैं दोस्तों उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे करता हूँ। 10×6, 9 में से 8 दोस्तों, 9 में 4 5 और इधर 9 में से 5 गए दोस्त 4, तो ये 45.46 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आप जिस तरीके से करते हैं तो उससे कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप इससे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों जी 28 सेंटीमीटर। दोस्तों ये आज का ऐसा क्वेश्चन था जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे मतलब फंसे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसमें बच्चे फंसे आज। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि 28 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक गोले के परिवर्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि एक गोला है दोस्तों और उसके ऊपर एक बेलन बना है। इसका मतलब है कि परिवर्तीय मतलब बेलन के गोले के ऊपर एक बेलन बना है दोस्तों। ठीक है, बेलन ये बना दिया हमने। तो इस बेलन का आयतन पूछा है जी। अब गोले की त्रिज्या व्यास कितना दिया है दोस्तों हमें, 28 व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, एच जो है इसकी कितनी हो जाएगी, तो भाई गोले के व्यास के बराबर हो जाएगी ना ऊंचाई, तो गोले के व्यास के बराबर, जो गोले का व्यास है वो ही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। और इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी, जो गोले की त्रिज्या है वो ही बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। तो बेलन का आयतन का सूत्र है दोस्तों πr²h। तो इसका मतलब पाई की वैल्यू 22/7 गुना त्रिज्या कितनी है दोस्तों, भाई व्यास तो है 28, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो त्रिज्या होगी 14। 14 गुना 14। अब ऊंचाई कितनी हो जाए दोस्तों, जो गोले का व्यास है वो ही हो जाएगी ऊंचाई। तो गोले का व्यास कितना है 28, ये कट जाएगा 7 चौक 28, 14 चौका 56। अब ये दोस्तों 14 दूनी 28 को 8, 2 हाथ है, 14 दूनी 28, 29 30, यानी दोस्तों 308 की गुना 56 में करनी है। ठीक है, जो आंसर हो रहा है दोस्तों वो इसका सही हो जाएगा मतलब। अब दोस्तों जैसे 6 8 48 दोस्तों, अब देखो दोस्तों आप इसमें भी देखेंगे, इसमें भी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 48 है। देखो 8 6 48, इकाई अंक एक में ही है जिसमें 8 है, वो है ए ऑप्शन। इसके अलावा किसी भी में भी इकाई अंक 8 नहीं है, तो इसका मतलब हम ए ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। हम पूरी कैलकुलेशन में अपना टाइम खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, इससे हम किसी और क्वेश्चन पे अपना टाइम दे पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मतलब जो 1 घंटे का पेपर होता है उसमें टाइम बचाना बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है कई बार एग्जामिनर कैलकुलेशन बड़ी तो देता है लेकिन ऑप्शन कुछ ऐसे धर देता है जिससे बच्चा उससे जल्दी कर लेता है। जिसमें 48 8 है कि ऑप्शन में ए में, और किसी ऑप्शन में 8 नहीं है लास्ट में इकाई अंक। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपने देखे दोस्तों 3 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं जिनमें हम सिर्फ ऑप्शन की वजह से कैलकुलेशन से बच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है दोस्तों, यह हमको एग्जाम टाइम में बहुत मदद करती है एग्जाम में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 जी, एक रेलगाड़ी 320 लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड लेती है। दोस्तों इसमें क्या है कि रेलगाड़ी जब 320 मीटर का पुल प्लस अपनी दूरी चलती है ट्रेन, तो उसे 30 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अब जब वो 230 मीटर प्लस अपनी दूरी चलती है तो उसे लगता है 25 सेकंड। तो दोस्तों इसे जो 5 सेकंड कम है वो किसकी वजह से लगे,
भाई 20 तो यहाँ भी दूरी वही थी, वो भी यहाँ भी यही है। तो इसे जो 5 सेकंड कम है वो किसकी वजह से लगे, प्लेटफार्म की वजह से। यहाँ पे 320 का प्लेटफार्म है और यहाँ पे 280 का। तो कितना दोस्तों, 60 70 मतलब यानी 90 मीटर की वजह से इसे 5 सेकंड का जो फर्क पड़ा है 90 मीटर की वजह से पड़ा है। क्योंकि यहाँ 320 मीटर का पुल है और यहाँ पे 230 मीटर का, ठीक है। तो इनका अंतर है 90 और समय में कितना अंतर है 5 का। तो ये आ जाए दोस्तों चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 20 जो चाल है वो इससे आ जाए। तो इस 20 कितनी चाल है दोस्तों, 18 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल आ गई 20, ठीक है। अब उसने कहा कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो लंबाई का मतलब है दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। तो चाल कितनी है दोस्तों 18। और दोस्तों समय कितना लग रहा है, इससे देख लो पहले वाले से कितना समय लग रहा है इसमें 30 सेकंड। तो ये जो दूरी है दोस्तों 320 प्लस 10, इन दोनों की जुड़ के आएगी ये दूरी, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी 18×54 540। 320 प्लस 10 की लंबा दूरी बराबर 540। तो 10 की दूरी निकालने के लिए दोस्तों टी बराबर 540 माइनस टी प्लस टी, इधर आएगा माइनस टी 320। तो ये आ जाएगा 0 2 और 1 2 2, ये जा जाए 220 मीटर। यानी ट्रेन की जो लंबाई है दोस्तों वो है 220 मीटर, ठीक है। ट्रेन की लंबाई आ रही है 220 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में 100 किलोमीटर की यात्रा के दौरान एक चालक पहले 50 किलोमीटर की दूरी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 25 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर की चाल से और शेष को इतनी की चाल से चलाता है। तो औसत चाल। तो दोस्तों औसत चाल का सूत्र है, औसत चाल का सूत्र क्या है, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है 100 किलोमीटर बटे कुल समय। तो दोस्तों पहले 50 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर की चाल से, तो कितना समय लग गया 1 घंटा, प्लस अगले 25 किलोमीटर की चाल को वो 50 किलोमीटर की दूरी को 50 की चाल से। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 1/2 घंटे का समय लग गया, प्लस फिर आए शेष 25 किलोमीटर की दूरी को 25 किलोमीटर की चाल से। तो यहाँ पे 1 घंटा। तो टोटल कितना 100 बटे इनका लेस लेंगे तो दोस्तों 2 प्लस 8 प्लस 2। तो ये आ जाएगा दोस्तों 100 बटे 2 2 4 5। अब ये 2 जो है ये 2 ऊपर आ जाएगा, 5 से कट जाए 20 और दोस्तों 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ये आपने कर लिया होगा सभी भाई ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि एक आयत की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, एक आयत है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से। तो चौड़ाई मान लो दोस्तों हमने ए मान ली, चौड़ाई के 3 गुने, चौड़ाई तो 3 गुना हो गया 3a से 4 मीटर कम है -4, यानी लंबा चौड़ाई तो इतनी है और लंबाई है इतनी। यदि इसका परिमाप, तो दोस्तों परिमाप का सूत्र 2 क्वेश्चन L प्लस बी, ये परिमाप का सूत्र है। परिमाप कितना दिया है 28 मीटर, ठीक है। तो L प्लस बी कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 2 इधर भाग में चला जाएगा, 2 से कट जाएगा 14 बार, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई का जो योग है उसने 14 दिया है। तो लंबाई कितनी है हमारे हिसाब से 3a-4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है a बराबर 14। तो दोस्तों ये आ जाएगा 3a और ये 4a बराबर, ये 4 इधर माइनस में आ जाएगा 14 प्लस ये 4, तो 4a बराबर 18 और ये 4 इधर भाग में आ जाए दोस्तों 2 निम 18 2 दूनी 4। तो ये आ जाए दोस्तों ए की वैल्यू 4.5। अब दोस्तों ये 4.5 आ गई ए की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी, इसका 3 गुना करो पहले भाई, 3a-4 में वैल्यू धर दो 3 गुना 4.5 -4, 3 पंजे 15 5 हासिल 4 दिया 13.4 में 4 अब इसे 4 घटा दें तो आ जाएगा 9.4 दोस्त, 9.5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि इसकी चौड़ाई तो आ रही 4.5,
चौड़ाई आ रही 4.5 और लंबाई आ रही दोस्तों 9.5। इसका क्या है, इसने पूछा जी इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र दोस्तों इसका है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 9.5 गुना 4.5 दोस्तों, ठीक है। इसकी गुना कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 9.5 4.5, 5 और 25 का 5, 2 हासिल, 5 निम 45, 46 47, 4 पंजे 20 से जीरो, 2 हासिल, 4 निम 36 और 2 38 दोस्तों, ठीक है। 5 7 8 4 2, 2 पॉइंट है तो दोस्तों आ जाएगा 42.75 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात थी दोस्तों, तो जब आप पे करना आएगा तो आप इतना लंबा नहीं करेंगे, मैंने आप सबको समझाने के लिए किया है, ठीक है। वरना मैं इस लाइन को नहीं लिखता इतनी सारी को, तो ये नहीं सोचें कि क्वेश्चन कितना बड़े तरीके से बताया है, क्वेश्चन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, 19 को देखते हैं। इसमें है जी एक टीवी सेट का वार्षिक मूल्य 9,000 है, टीवी सेट का वार्षिक मूल्य 9,000 है। इस मूल्य में 20% की छूट दी जाती है। 20% की छूट का मतलब दोस्तों 80/100 छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, यानी कि 110/100। इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो, तो 90 गुना दोस्तों 11/88 में कर दो, तो आ जाए दोस्तों जीरो, 9/72 2 7 हासिल, 9/72 7 79, ठीक है भाई। 9 जीरो 9/72 7, तो ये आ जाए 7920 रुपये। इसका जो नया मूल्य है वो 7920 आ जाए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ये दो व्यक्तियों दोस्तों, जब इसे मैंने पहली बार में किया था, देखो इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज में एक कमी है कि इसमें डाले थे 2 व्यक्ति एक ही ओर का मतलब कि ये व्यक्ति भी इधर ही जा रहा है और ये व्यक्ति भी इधर ही जा रहा है, इसमें थोड़ी लैंग्वेज में कमी है। जब मैंने इस तरीके से इस सवाल को किया तो इसका मतलब जो आंसर आया था वो ऑप्शन में नहीं मिला, तो फिर मैंने इसे एक बार ऐसे किया कि एक व्यक्ति इधर और एक व्यक्ति इधर जा रहा है, जब इससे किया तो इससे आ गया। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी इसमें ये जो है कि 2 व्यक्ति एक ही ओर चल रहे हैं, ये थोड़ा गलत इसमें होता कि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो एक की गति है 40 किलोमीटर और एक की 42, उसने टाइम के मध्य 41 किलोमीटर की दूरी है, बीच में जो दूरी है ये 41 किलोमीटर की, ठीक है। तो वे दूसरे कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसमें है समय बराबर, दूरी कितनी है दोस्तों बीच में 41 किलोमीटर की, और उनकी चाल कितनी है फिर दोस्तों अब ये एक इधर दिशा में जा रहा है एक इधर दिशा में, तो इनकी चाल जुड़ जाएगी, सापेक्ष चाल लिखते हैं कितनी हो जाएगी 82, ठीक है। जब इसे काटें दोस्तों तो आ जाए 1/2 घंटे। अब मिनट बनाने के लिए इसमें 60 से गुना कर देंगे, तो 2 से करेगा 30 बार, तो दोस्तों इसका जो 30 मिनट बाद वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए 30। तो दोस्तों थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज में मिस्टेक थी थोड़ी सी, उससे वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, बाकी इसका आंसर जो है 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोस्तों, भाई आप इतने सारे चैनल तो थोड़ा सा पेट करते हैं यार, थोड़ा सा मुझे भी कर दो भाई प्लीज़, मेरे चैनल को सपोर्ट कर दो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। बाकी भाई कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, प्लीज़ ये कमेंट तो ज़रूर कर दिया करें भाई, ठीक है। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन ऐसे करवाता रहूँगा, मैं बीच में थोड़ा किसी वजह से नहीं करवा पाया था, ठीक है दोस्तों। बाकी आप चैनल को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए पूरा।